हेलो दोस्तों, नमस्कार। फार्मा गैलेक्सी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एम्स में वैकेंसी आई हैं एम्स सीआरई की तरफ से। इस वैकेंसी में कितने पोस्ट हैं, कहाँ पे कितने पोस्ट हैं, कौन से जोन में कितने, कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं, उस पे हम बात करेंगे। और क्या इसका एज रिलैक्सेशन है, क्या एज रहता है, उस पे हम बात करेंगे। और हम इस पे भी बात करेंगे कि फॉर्म कैसे फ़िल करना है, कहाँ से फ़िल करना है और आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। आज उस सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट डेट 31 जुलाई, जैसे आप देख पा रहे हैं, 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है। 5 बजे तक का लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई तक, और इसके बाद इसको जो है कि पूरी तरह से वैकेंसी को क्लोज कर दिया जाएगा। आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सीधा अभी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे एम्स भटिंडा है, एम्स गोपालपुर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, इसके बाद एम्स गोरखपुर, एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, पटना, बरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, अलग अलग जो है कि पोस्ट पर जो है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग पोस्ट आपकी आई हुई है। अब सीधा हम चलते हैं कि आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में जो है कि SC/ST का 5 साल का मिल जाएगा, OBC के लिए 3 साल का और PWBD का 10 साल का। अब सीधा हम पहले मुद्दा बात करते हैं फार्मासिस्ट। अलग अलग पोस्ट है, हमें पर्टिकुलर फार्मासिस्ट का देखना है। फार्मासिस्ट का जो है कि आप देख पा रहे हैं 24 नंबर होम्योपैथ है, इसके बाद 12 नंबर पे आपका एलोपैथ है, ये 12 नंबर पे आपका एलोपैथ। अब इसमें मीडियम जो पेपर का रहता है वो टोटली इंग्लिश में रहता है, हिंदी में नहीं। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका सीधा सीधा इंग्लिश रहेगा, हिंदी में कोई चीज़ें नहीं रहेंगी। इसके साथ हम सीधा आप चलते हैं कि क्या कितनी पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मासिस्ट के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन क्या है। फार्मासिस्ट के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। सीधा हम चलते हैं, अभी पोस्ट जो आई है टोटल 302 पोस्ट है। अभी कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट है। अब उसमें भी आपको जो है ये कहीं पे 1 पोस्ट मिलेगी, कहीं 2 पोस्ट मिलेगी। अब उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे कितनी पोस्ट है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ESIC एक जो है कि संस्था है, वो भी आपका जो है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी को करवाती है। लेकिन सबसे पहले जो ESIC था वो अलग एग्ज़ाम करवाता था, लेकिन उसको भी लगा कि अब देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो एम्स में ही अपना जो है एग्ज़ाम कराने लगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको कि आप 12 नंबर पे देखिए, यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो है पूरा टोटल दिया हुआ है, फार्मासिस्ट 12 नंबर। अब इसमें आपका देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में क्वालिफ़िकेशन है आपका, डिप्लोमा इन फार्मेसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अटेंडेंट का है, इसमें भी आपका जो है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। फार्मासिस्ट का है आपका ये वाला पोस्ट, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा, सीधा डिप्लोमा इन फार्मेसी 1948 के एक्ट के द्वारा आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। अब सीधा हम चलते हैं पोस्ट वाइज क्या है, पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी कहाँ पे हैं, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसको क्वालिफ़ाई कर पाएंगे और आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, वो भी एम्स में। पोस्ट बहुत कम रहती है, फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और फ़ीस भी इसकी हाई क्वालिटी रखी गई है। फ़ीस के बारे में भी बात करेंगे। फ़ीस में आपका जैसे रहता है OBC का 3000 रुपये, SC/ST का 2400 रुपये। 2400 रुपये आपका रहेगा, 2400 आपका रहेगा SC/ST, और 3000 रुपये रहता है आपका OBC जनरल, OBC। इसी तरह से फ़ीस का कोई रिफंडेबल फ़ीस रहती है।
नॉन रिफंडेबल, जिसमें आपको फ़ीस रिफंडेबल नहीं रहती है, सीधा के नॉन रिफंडेबल रहती है, फ़ीस भी वापस नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ हम चलते हैं पोस्ट पे, सीधा बात कर लेते हैं कि पोस्ट कैसी क्या रहेगी। मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। 12 नंबर पे हम सीधा चलते हैं, जहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे कि फार्मासिस्ट एलोपैथ में आपका SIC उत्तराखंड में जैसे अनरिजर्व का 6 है, PWS का 0, OBC का 0 है, SC ST का 1 है। इसी तरह आप जो है कि फार्मासिस्ट सबसे इसमें अच्छी वैकेंसी जो है वो ESIC की है, वो भी आपकी दिल्ली NCR में। टोटल 108 पोस्ट हैं, 108 पोस्ट में, जिसमें से एक सर्विसमैन का 10 ठो है और 108 पोस्ट टोटल है, जिसमें आप जो है कि अप्लाई कर पाएंगे। और नीचे सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए पर्टिकुलर जो है कि वैकेंसी आती रहती है एम्स में, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि यूपी या राज्य वाइज कोई जो है कि वैकेंसी वो भी बल्क अमाउंट में कभी नहीं आती है। जैसे 2000-3000 जैसे बिहार में आप चले जाइए, बिहार में वैकेंसी आ रही है, तो यहाँ पर हमें NHM से नई वैकेंसी आ रही है, और आती भी है तो बहुत कम आती है, उसको भी जो है कि पूरी तरह से फिल नहीं किया जाता है, क्लोज ही कर दिया जाता है। तो इस पे हम लोगों को थोड़ा मुद्दा करना है। और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो लोग थोड़ी सी बात ही नहीं करेंगे, जैसे कि वैकेंसी को लेकर के थोड़ा सा उनको जो है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए। जब बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े बुक, अभी छोटा सा ये AMCRE का आई है पोस्ट ना, आप देख लेंगे कि इसमें आपका उनसे मतलब नहीं, आप कितनी इसमें किताबें बिक जाएंगी, कितने कोर्स बिक जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। इसमें ये बैच चल गई, बैच ले लीजिए, आप तुरंत पास हो जाएंगे। ये बस इन लोगों को 2 पोस्ट आ गई, बैच, किताब बेचना शुरू। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप लोग भी फोकस करिए। कम से कम बच्चों के भविष्य, हर राज्य में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकले, और सभी लोग अभी खंगाला जाए तो ना जाने कितने CSC PSC हैं, सारे पोस्ट अभी वैकेंट उसी तरह पड़े हुए हैं। तो फार्मासिस्ट का कोई वैल्यू रखिए आप लोग, और वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए कि आने वाले समय में कोई भी बच्चा जो है कि बेरोज़गार ना रहे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग शेयर ज़रूर करें। चैनल छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा होगा, बस आप सपोर्ट करिए। धन्यवाद।